हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके एनसीईआरटी में 2.0 में। आइए एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले कुछ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू देखते हैं, कुछ ट्रिक देख लेते हैं। देखिए साइन 60 और कॉस 30 दोनों की वैल्यू बराबर होती है। कितनी होती है? तो आप बोलेंगे √3/2 होती है। और ऐसे ही कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यू बराबर होती है। कितना होती है? 1/2 होती है। और tan 45 या cot 45 इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो ये कुछ ट्रिक है याद करने के, आप ऐसे याद कर सकते हैं। sin 60 या cos 60 दोनों की वैल्यू बराबर होती है। कितना होती है? √3/2 होती है। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? और या sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। tan 45 cot 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये हो गया। और देखिए यहाँ पे यदि किसी भी संख्या में रूट का रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट खत्म हो जाता है और वो नंबर बच जाता है। देखिए √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, 2 बच गया। या √2 का स्क्वायर करेंगे तो तभी भी रूट खत्म हो जाएगा, वो संख्या बच जाएगी, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग। इसको कह रहा है इवेलुएट करना है आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पे sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। वैसे तो ये sin a प्लस बी का फॉर्मूला है, लेकिन वो आप आगे चल के सीखेंगे। यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे हर एक वैल्यू पुट करके ही आपको सॉल्व करना है। कैसे? चलिए यहाँ पे sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। और यहाँ पे लिख देखिए cos 30 की वैल्यू भी आप देख लीजिए। cos 60 sin 60 और cos 30 दोनों की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू √3/2 होती है। प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/2। ये देखिए √3 हम अभी बताया ना आपको, रूट में रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है और वो नंबर बच जाता है। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 3। और नीचे 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो गया। प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। देखिए ये नीचे बेस बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा। 3 + 1 4, 4/4। कितना आंसर आ गया? ये 1 आपका ये आंसर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले का, ये सेकेंड वाला। 2 tan स्क्वायर 45। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए। प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो यहाँ पे देखिए cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। माइनस sin स्क्वायर 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये देखिए ये सेम है दोनों, √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे प्लस ये हो गया 0, तो यहाँ से क्या बच गया? 2 बच गया। ये क्या हो गया? ये आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2। sec 30, sec किसका उल्टा होता है? तो आप बोलेंगे cos का उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। कहने का मतलब क्या है? sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। प्लस cosec किसका उल्टा होता है? sin का उल्टा होता है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cosec की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये आपका इतना हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ये 1/√2, ये हो गया 2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2√3 हो जाएगा और ये √3। अब ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए √3, ये हो गया √2, ब्रैकेट में ये बच जाए। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें तो √2, यहाँ पे √2 हो गया और ये पूरा लिख दीजिए ब्रैकेट में 2 + 2√3। अभी हो गया। अब क्या करते हैं? √3 ऐसे ही कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं तो हो जाएगा 2√2 + 2√6। बड़े वाले को पहले कर लेते हैं, √3 इसको पहले लिख लेते हैं प्लस इसको बाद में। ऐसा क्यों? ये बड़ा है, 2√2 हो गया। अब देखिए होता क्या है ना, नीचे से आपको रूट को हटाना होता है। नीचे से रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन कर देंगे। इसका रैशनलाइजेशन करते हैं √3। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है यही चीज़ रहेगा, इसी से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर लेंगे। 2√6 माइनस 2√2 डिवाइड बाई 2√6 प्लस 2√2 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 2√6 माइनस 2√2 हो जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो हो जाएगा ये देखिए ये 2√3 में √6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √18 हो जाएगा। लिखेंगे 2√18 माइनस
2, देखिए रूट का रूट के अंदर जाएगा, ये हो गया 2 और √2 √3 कितना हो जाएगा 6, ये रूट माइनस 2√√6। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो चलिए ये हो जाएगा, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, देखिए 2, इसे 18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा माइनस 2√6। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे 2√6 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 6 का स्क्वायर करोगे तो बस रूट हट जाता है, ये 6 हो गया। ऐसे इसका करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हट जाएगा, ये हो गया। चलिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 2√3 रूट, यहाँ पे देखिए √9 का, यदि √9 को इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे क्या बच गया √2 बच गया। भाई ये होता है ना 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, या 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाता है, तो इसलिए ये निकल गया बाहर माइनस 2√6 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 माइनस 8। अब आगे देखिए मल्टीप्लाई करिए 6 या √2 माइनस 2√6, यहाँ पे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 6 है, ये 2 है, तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 16, ऐसे कट गया 8 आया, तो कितना आ गया 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8, ये आपका आंसर आया। 4 देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलेंगे 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होती है, sec 30 की वैल्यू आप बोलेंगे 2/√3 लिख लीजिए, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1 होती है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए ये 1 और ये 1/2, मतलब ये आधा और ये 1, आधा और 1 जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, या ऐसे करेंगे 2 में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3/2, ये दोनों को सॉल्व किया कितना है 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइड बाई 2√3, इनको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 3/2, ये आया। चलिए अब इसमें से घटाते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2√3 एलसीएम आया, तो 2 से 2 चला गया, √3 बचा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 माइनस, अब देखिए √3 से √2 कैंसिल हुआ, 2 बचा, 2 में 2 से करेंगे 4 डिवाइड बाई इसका एलसीएम 2√3, इसका भी एलसीएम, इसका एलसीएम, √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 बचा, 2 में 2 से करेंगे तो 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 से करेंगे तो 3√3, ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3√3, सही कर लेते हैं थोड़ा इसे, 3√3 माइनस 4 और नीचे कर लेते हैं 3√3 प्लस वाले +4 को बाद में लिख लेते हैं, नीचे से रूट हटाना है आपको, क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, प्लस से कर देंगे 3√3, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से करेंगे -4 डिवाइड बाई 3√3 + 4। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये 3√3 - 4, 3√3 - 4 ये हो गया 3√3 - 4 का स्क्वायर। देखिए ये a प्लस बी, ये देखिए ये माइनस रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर माइनस यहाँ पे माइनस, ये a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो करेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का
स्क्वायर। चलिए इस पर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो करेंगे ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 3√3 इंटू 4 डिवाइड बाई, देखिए 3√3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हट जाएगा, ये संख्या यहीं पर रह जाएगी 3 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, इसका स्क्वायर करेंगे देखिए 9 इंटू इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा प्लस 16 माइनस देखिए 2 में इससे मल्टीप्लाई देखिए 4 2 करेंगे 8, 8 में 3 से मल्टीप्लाई 12√3 डिवाइड बाई ये देखिए 27 माइनस 16, ये देखिए 9 में 3 से मल्टीप्लाई 27 प्लस 16 माइनस 12 रूट हो जाएगा 12√3 डिवाइड बाई करेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो हो जाएगा 11। अब देखिए अब 27 ये जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा आपका 43। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 इंटू 4 इंटू 2 8 8 24 हो जाएगा, ये 24 ये 24 आएगा आपका 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का ये स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, यहाँ पे देखिए सेक 30, अब सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 1 होती है, 45 की वैल्यू स्क्वायर कर दीजिए। वैसे आप आगे पढ़ते तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इन दोनों का आंसर कितना आता है 1। आगे के फॉर्म में आपको आइडेंटिटी पढ़ा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब ये दोनों वैल्यू बराबर होती है ना, स्क्वायर होता है तो 1 होता है। देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये 30 है, ये भी 30 है, तो आंसर कितना आएगा 1। या वैसे रख के देख लीजिए, देखिए साइन स्क्वायर 30 कितनी वैल्यू होती है 30 की 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पे ये 5 1/2 का स्क्वायर 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये -1 डिवाइड बाई ये देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और डिवाइड बाई 4। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये देखिए 4 में 4 से मल्टीप्लाई करना 16/3 -1, देखिए नीचे का बेस बराबर तो दोनों जुड़ जाएगा तो 4/4 देखिए 1 आ गया ना, हम कह रहे थे ना ये 1 आ गया, देखिए यहाँ पे ये 1 आया था तो नीचे 1 हो गया, ऊपर क्या बचा 5/4 प्लस 16/3 -1। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 16 माइनस 3 में से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 हो गया 5/3, ऊपर हो गया 13/3, एलसीएम कितना 12 कर लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 3 से ये आपका आएगा 15 और 3 4 करेंगे ये 13 4 जा 52। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आया आपका 6 ये 7 इधर ये 12, ये आपका आंसर है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 5/4 ये हो जाएगा 13/3 और ये हो गया आपका 15, एलसीएम लेंगे 12 एलसीएम आएगा तो 4 से करेंगे 3 होएगा और 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, ये 3 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से 13 करेंगे 52 आएगा, दोनों को जोड़ा 67/12 आंसर है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। कह रहा है कि आपको चूज करना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही है और जस्टिफाई करना है, मतलब कैसे सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 2 वैसे देखिए ये ना इट्स साइन 2a का फॉर्मूला होता है, 2 tan a 1 + tan स्क्वायर ए साइन 2a का ये फॉर्मूला होता है। तो साइन 2a का फॉर्मूला लगाएं तो साइन 2 a की जगह 30 ऐसे लिखिए, देखिए साइन 2a, तो साइन 2 इंटू a की जगह कितना 30, कितना जाएगा साइन 60, आंसर पहला सही है। लेकिन आपको ना उसे सॉल्व करके दिखाना है।
ये फॉर्मूला कहाँ से आता है ना, आगे वाले एक्सरसाइज में आपको सब पता चल जाएगा। चलिए आप देखिए 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1 + tan² 30, 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/√3, ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 3 बच जाएगा। ये देखिए 2/√3, अब जोड़ दीजिए 3 × 1 = 3 और ये 4/3। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें ये चला जाएगा ऊपर, तो जाएगा 2 × 3 और ये हो जाएगा 4√3। ये देखिए 2 बार में चला गया, तो ये हो गया। देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, और नीचे क्या बचा है, यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे क्या बचा है √3। ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आया √3/2 आया, ये √3/2 आ गया। अब देखिए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ऑप्शन आपका ए वाला सही है। सेकेंड वाला देखिए 1 - tan² 45, 1 - tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 + tan 45 की वैल्यू 1, 1 - 1 1 + 1 मतलब 0/2, कितना है आंसर 0। तो tan 90 की वैल्यू आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, नॉट डिफाइन, तो ये आएगा नहीं 1, तो 1 आंसर आया नहीं है, और ये भी आंसर नहीं आया। sin 45 की वैल्यू 1/√3 है नहीं, तो 0 ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे देखिए कह रहा sin 2 = 2 sin A इज ट्रू वेयर ए की वैल्यू कितना। अच्छा, ए की वैल्यू हमें पुट करते हैं 0 पहले, तो यहाँ पे देखिए sin 2 × a की वैल्यू 0 इक्वल टू 2 sin 0। तो यहाँ पे देखिए 2 sin 0, sin 2 0, तो ये हो जाएगा sin 0 इक्वल टू 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 0, इसकी वैल्यू कितना होगी 0, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए यहाँ पे देखिए ये 4 वाला 2 tan 30। अच्छा ये देखिए ना, ये tan 2a का फार्मूला होता है, ये tan 2a का फार्मूला होता है, तो tan 2a की जगह कितना 30, कितना आया tan 60 आ गया। डायरेक्ट ये आप आंसर tan 60 बोल सकते हैं, लेकिन सॉल्व करके दिखाना है, चलिए दिखा लेते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 - tan 30 की वैल्यू 1 रूट का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। ये देखिए 1 + 1 का स्क्वायर 1, 3 का √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा 3, फिर से 2/√3, 3 × 1 = 3 और 1 ये 4, इसे जोड़ेंगे दोनों को तो 4/3 आया। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, 2 × 3 4 × √3। ये देखिए 2 टाइम में चला गया, फिर आप 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 2√3। ये इससे ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। यहाँ पे देखिए 3 और ये 1, 4/3 सही है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार मैच करते हैं। 2/1/√3, 1 - ये सही है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए ये माइनस था, हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे ये माइनस था इसलिए गलत हो रहा था। तो 3 में से 1 जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 2। ये देखिए यहाँ पे 2 से कैंसिल हुआ, और ये तो कितना आया √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, और कह रहा है कि जो a और b की वैल्यू होनी चाहिए, a + b की जो वैल्यू होनी चाहिए ना 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए tan a + b, यहाँ पर लिखा है tan a + b = √3। तो यहाँ पे देखिए tan a + b = √3 किसकी वैल्यू होती है, बोलेंगे tan 60 की। tan से कैंसिल आउट, a + b = 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए tan a - b = 1/√3। तो tan a - b = tan किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, tan से कैंसिल आउट, a - b = 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो a + b = 60
और a माइनस बी इक्वल टू 30, बी से कैंसिल आउट हुआ, 2a इक्वल टू देखिए 90 हो गया, 60 और 30 90, और a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री की। ए की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो a की वैल्यू कितनी है 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कौन ट्रू कौन फॉल्स है और अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। चलिए यहाँ पे देखिए, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। कह रहा है क्या है दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, तो देख लेते हैं यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 30 मान लेते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं साइन a की वैल्यू 30 प्लस b की वैल्यू भी 30, इधर साइन a की जगह 30 प्लस साइन b की जगह 30। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितना होती है भाई 1/2, इस साइन 30 की वैल्यू 1/2, जोड़ेंगे 1/2 1 आया, और इधर साइन 60 की वैल्यू √3/2 डज नॉट इक्वल टू 1/2, लिखेंगे सो इट्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। बस इतना लिख देना है आपको। स्टेटमेंट क्या है आपका, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि दोनों साइड की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। चलिए इसका सेकंड देखते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है कि क्या थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो क्या साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो आंसर है एस, ट्रू है ये। कैसे देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितना होती है 0 होती है, लेंगे थीटा की वैल्यू कितना लेंगे, अब ले लेते हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो देखिए पहले 0 था अब 1/2 आया, मतलब 0 से कितना बढ़ा 0.5 बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है, जब थीटा की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या कर रही है बढ़ रही है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, ये आपका ट्रू है। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो ये फॉल्स है। कैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, थीटा का मतलब एंगल होता है, और यहाँ पे ले लेते हैं कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो ये हो गया कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब यहाँ पे लेते हैं 60 की वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू उठा के ले लेंगे, या ले लेते हैं यही 30 ले लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये वैल्यू देखिए कैसे, √3 की वैल्यू कितना 1.732 /2, डिवाइड करेंगे तो 1 से कम ही वैल्यू आ जाएगी। या फिर देख लीजिए 60 रख लीजिए, 60 रखेंगे तो कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब क्या है 0.5 पे, तो 1 से कम हो गया ना, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे, तो साइन थीटा की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है आपका, ये फॉल्स है। चलिए यहाँ पे देखिए चौथा, कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा है कि क्या साइन थीटा कॉस थीटा हर एक वैल्यू के लिए बराबर होते हैं, तो देखिए चलिए यहाँ पे साइन 45 और कॉस 45, यहाँ पे देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ तक तो ये सही होता है, इसके लिए सही है। लेकिन जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 और कॉस 30 लिखेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन कॉस 30/√3/2 है, तो क्या ये सही है, तो सही नहीं है। हर एक वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, तो आप कैसे आंसर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/2 डज नॉट इक्वल टू √3/2, सो इट्स क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। अगला देखिए, कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 एंगल के लिए कह रहा है कि ये डिफाइन नहीं होगा, तो ये सही है। कैसे, यहाँ पे देखिए कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, आप बोलेंगे कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, कॉस 0 डिवाइड बाई साइन 0। देखिए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो क्या है नॉट डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे लिखा था ये नॉट डिफाइन, तो क्या ये ट्रू है। थैंक यू।